Hey guys, just wait for a few minutes. We'll start, okay? No. All right, guys. So welcome you all in the Gwinnett Technology, right? So I hope मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही होगी, right? सुन पा रहे हो आप लोग? कोई कंफर्म कर दो. Yes, sir. Okay, thank you, Sandeep. Thank you, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Good, thank you so much, guys. All right. So first of all, welcome you all, and this is a today is like something introduction section of our new batch for the Palo Alto Firewall, right? So I'm going to go through with all the training content. I'm going to share the insights why required the Palo Alto Firewall and all. So हम इसको हिंदी में करने की कोशिश करेंगे, बहुत डिमांड है, right? So we'll try to do Hindi and English both today. But when the classes is going to happen, we'll try to do in the Hindi because the demand is very high for the Hindi. Last batches are in the English. So I know people are feel more connected when we talk in the mother language, right? Mother tongue language. So no worry. So मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, right? So first of all, we launch our new website. So if you're first time visiting, right, our channel, our platforms, you guys can try to explore the courses content. All I just posted chat in the links. So you guys go here and आप लोग यहाँ जाने के बाद you can see what live batches we are planning. All the video courses are available. So you can even want to refer someone to any courses. So all content and everything is available. Upcoming live batches क्या आ रहा है, कैसे आ रही है, ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे. कब क्या अपकमिंग लाइव बैचेज हैं, एंड देन इसके अलावा इफ यू वांट टू सी द अपकमिंग बैचेज कि कब क्या बैचेज प्लान है, तो यहाँ पे आप लोग अपकमिंग बैचेज भी देख सकते हो, राइट, कि कौन सा बैच कब आ रहा है. तो इट इज गोइंग टू अपडेटेड इन फ्रिक्वेंटली. ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी. एंड लाइक दिस इज व्हाट वी जस्ट मेड इट. सो अभी ऑफिशियली टुडे वी आर लॉन्चिंग इट, राइट. आप लोग यूट्यूब चैनल पे यहाँ जा सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो, और अभी मेंटर का हमारा अपडेट होना है. और इसके अलावा सारी लैब्स हमारी कैसी है, एक्चुअल लैब्स. This is not something like we just created for the marketing. These are the actual labs available. I can show you in my labs. So which is we created this labs. ये लैब भी है. अगर आपको और भी अधिक लैब देखनी है, जैसे सिस्को SD-WAN की कैसी हमारी लैब है, वर्सा SD-WAN की कैसी लैब है, MPPGP की, DMVPNs की. सो ये सारी पोलो ऑल्टो की जो भी आप लोग करोगे, दीज आर द रियल लैब्स जो हमने क्रिएट किया है. इट्स नॉट समथिंग डमी कि हम ऐसे कुछ डाल के आप लोग को दिखा रहे हैं. सो ये सारी चीज आप लोग मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या हमारे पास चीजें हैं और कैसे कैसे हम इस पे लैब कराते हैं, क्या कराते हैं. तो वी ट्राइंग टू पुट मोर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स. तो आप लोग इसको देख सकते हो, और आप लोग हमेशा व्हाट्सएप पे कॉल पे कनेक्ट भी हो सकते हो, एंड समवन इज गोइंग टू रिप्लाई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट,
हमारा ऐप भी रेडी है, सो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर्स पे, iOS पे अभी आ जाएगा 2-4-10 दिन के अंदर। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर अगर आप सर्च करोगे गुइनेट टेक्नोलॉजीज तो आपको ऐप मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, सो आप डाउनलोड करके आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप मोबाइल पे सारी वीडियो एंड ऑल देख सकते हो कि क्या कैसे कैसे चल रहा है। सो मैं आप लोग इसलिए बता दिया कि आप लोग के आईडी एंड ऑल सारे कोर्सेज आपको ऐप पे दिखेंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप लोग कहीं भी बैठे हो मोबाइल पे सारे कोर्सेज को आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, सारी चीजों को आप देख सकते हो विदाउट एनी हैसल, राइट। सो अब कोई टेंशन नहीं है, पहले हम चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज करते थे, बट नाउ वी आर इन द ऑटो पायलट मोड। ठीक है, तो सारी चीजें अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट आई वांटेड टू पास दिस इंफॉर्मेशन एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, राइट, थैंक्स एवरीवन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया डे वन से। एंड वी आर हियर एटलीस्ट कि हमने इतना कुछ किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की थोड़ी लर्निंग और अच्छा रहे, एक्सपीरियंस अच्छा रहे, लर्निंग में परेशानी ना हो कि आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग चीजें करनी पड़ी, तो सब कुछ हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और भी इम्प्रूवमेंट अभी हो जाएगा, तो आप लोग को रिकमेंडेड है कि आप लोग एक बार एक्सप्लोर करना, फीडबैक जरूर देना। कोई भी कोर्स अगर इंक्वायरी करना, कुछ पूछना तो यू कैन पुट इट हियर, आप लोग नाम और अपना ईमेल आईडी डाल कर सबमिट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, वी कैन कनेक्ट टू ऑल। ओके, so this was the just intro. Let's focus on our key things, that is the Palo Alto, right? So we are the Gwinnett Technologies, right? And यहाँ पे आप लोग को अलग अलग टेक्नोलॉजी पे अलग अलग ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं, एंड वी बिलीव इन द क्वालिटी ट्रेनिंग जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको अगर किसी भी करियर में हो, राइट, यू आर जस्ट नेटवर्क, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में हो, इफ यू आर माइग्रेटिंग योरसेल्फ इन द साइबर सिक्योरिटी, you thinking to migrate yourself in the cloud security, you thinking to migrate yourself in the SASE। so अभी मैं SASE वर्ड यूज करता हूँ, तो आई थिंक बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि SASE क्या होता है, राइट। सो SASE इज इक्वल टू सिक्योर एक्सेस, राइट, सर्विसेज। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ये नोट कर लो, एक नया टर्म है, नया ट्रेंड है, राइट। सो अगर आपको पता नहीं है, आप लोगों ने सिक्योरिटी पढ़ा होगा अभी तक, राइट, आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, साइबर सिक्योरिटी, आप लोगों ने क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ा होगा, राइट। सो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं। क्लाउड सिक्योरिटी थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो आप लोगों ने क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ा होगा, तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर क्या चीजें होती हैं। अब सिक्योरिटी के अंदर आपको पता ही है कि सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, कि आपको बेसिकली फायरवॉल्स होती हैं, ये फायरवॉल आपकी कोई भी हो सकती हैं, जैसे हम लोग करने वाले हैं पॉलो अल्टो फायरवॉल, राइट। आप इसके अंदर चेक पॉइंट फायरवॉल पढ़ सकते हो, राइट, आप इसके फोर्टिगेट पढ़ सकते हो, आप इसके सुपूज पढ़ सकते हो, आप इसके एसे पढ़ सकते हो, कुछ भी बहुत सारे फायरवॉल्स हैं, कोई भी पढ़ सकते हो। सो देयर इज एन नंबर ऑफ फायरवॉल्स, बट नाउ द कंसर्न इज कि ये सारे नए टर्म क्लाउड सिक्योरिटी, SASE, साइबर सिक्योरिटी, ये सब क्या है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि है क्या, एंड देन पीपल आर वेरी कंफ्यूज। तो मैं आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, पढ़ाई तो हम कर लेंगे, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल लाइक पॉलो अल्टो क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सो पहले फ्री का ज्ञान लो आप लोग कि फ्री का ज्ञान होता क्या है, और मैं आप लोग को बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई बात करे सिक्योरिटी का, तो आपका सिक्योरिटी एस से लेकर पूरा जेड तक पता हो, बीच का तो कुछ है ही नहीं, पहले भूल जाओ। सिक्योरिटी स्टार्ट होता है एस से एंड हाउ इट इज गोइंग टू एंड, आपको सब पता होना चाहिए। आप एटलीस्ट व्हेन यू टॉकिंग टू द पीपल, आपके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आपका सामने वाला इंप्रेस हो जाए, यार ये बंदा है, इसके अंदर चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज तो हैं, राइट। सो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी खोल लेता हूँ, आप लोगों के प्रोडक्ट बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही चीजों को हेलो। ले जाता हूँ आगे। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर, बताइए। हाँ, ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी मांगता हूँ। हाँ, कोई तो बात नहीं सर, संदीप जी, बताइए। हाँ, तो आपकी सर हमने जो वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या कहीं और से भी देखी हैं, तो हम्म, उसमें और ये जो आप क्लासेस लेंगे, इसमें हम्म, कुछ तो डिफरेंस होगा सर। बहुत कुछ डिफरेंट होगा सर। बहुत कुछ डिफरेंस होगा, अच्छा बहुत चलो कुछ ठीक है, डिफरेंस होगा। क्योंकि मैंने कई हाँ। बार आपकी वीडियोस देखी, मतलब एक बार नहीं कई बार, मतलब एक एक वीडियो मैंने कम से कम भी 8-8 10-10 बार देखी। तो इसलिए मैं समझना चाहता था कि उन वीडियोस में और इसमें कुछ फर्क तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट सर। डेफिनेटली डेफिनेटली दैट ओके। इज गोइंग टू बी फक, आपको जो तो आज आज मिलेगा कंटेंट वो रिपीटेड किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा। आई 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 मेक यू यू नो हैप्पी, ओके, डोंट वरी, ये ओके जो मैं ओके। बातें करने जा रहा हूँ अभी कभी पीछे कभी बात ही नहीं किया, तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कुछ कुछ नया ऐड करो,
ठीक नो है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ राइट। यार, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ऑलराइट, तो एक बार हो जाए तब तक मेरे साथ एक मेरे कलीग हैं, मायत कौंज काव, right? So I don't know he is understanding Hindi or not, but let me just take. He's asking Mayat Kong Kao. I'm learning now Palo Alto. I need some license like threat prevention license to test my learning lab. How can I get free license from the Palo Alto? Please. I'm from the Myanmar, sir, and also understand English. Okay, that's good, Mayat Kong Kao. So if you really want to get the Palo Alto license, okay, so there's no free license, first of all, right? There is no free license available in the market. So first, I can want to very clear about that. But yes, there is a way you can get a license. Okay, you just reach out to our support team. I can guide you from where you can get the license. You no need to pay anything to us, but you have to pay to the vendors. Okay, so I have the recognized vendor. They will charge minimal amount, and you can run those licenses on your VMs, and you can do all testings. Okay, so this is how we can help, right? So this is not something in our control. We having a vendor tie up, not tie up. We can say like reference we can give. You can directly talk to them. Okay, and you get the licenses. I hope I'm able to answer to you. So let's understand. So I just put a lot of information. I talk about the security, right? Security. I talk about the cyber security. I talk about the cloud security. I talk about the SASE, right? That is a what I mentioned that. Let me just see when I forget. Secure access service edge, right? Secure access service edge. सो आप लोग को इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं पता होगा। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो सिक्योरिटी के आगे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो एक आता है आपका एंटरप्राइज सिक्योरिटी। सो इस एंटरप्राइज सिक्योरिटी के अंदर आपकी आती हैं फायरवॉल्स। देखो आप लोग क्रोनोलॉजी को समझो, फायरवॉल्स आती हैं और फायरवॉल्स के अंदर क्या होता है आपका पॉलो ऑल्टो फायरवॉल आपका आता है, आपके अंदर इसके पास चेक पॉइंट आता है, राइट? आपके पास इसके 48 आता है, राइट? आपके अंदर इसके पास सपोज फायरवॉल आता है, आपके पास सिस्को एसे का फायरवॉल आता है, एंड बहुत सारी फायरवॉल हैं, एक्सेट्रा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, इन नंबर ऑफ फायरवॉल्स हैं। तो जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो सिक्योरिटी का आपका बहुत सारे फायरवॉल्स होते हैं जिसको हम इंटरप्राइज सिक्योरिटी बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली लेमन में सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी का अपने आप में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। अगर मैं सिक्योरिटी का वर्टिकल्स अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ फ्लो चार्ट में, तो सिक्योरिटी वर्टिकल्स इज गोइंग इन दिस वे। देखो आप लोग को समझाता हूँ, सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं दैट इज गोइंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। सो आप लोग देखो यहाँ पे दैट इज गोइंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो इसके 3 वर्टिकल्स हमारे पास हैं। पहला हमारे पास हो गया एंटरप्राइज सिक्योरिटी, ये आपकी एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, इसको मोर स्पेसिफिक, क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। तीसरा आपका हो गया, ये हो गया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सो दीज आर द 3 फैमिली मेंबर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसी के सब प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं इंटरप्राइज सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो इसके अंदर सारे आपके जो जो मेंबर आते हैं दैट इज गोइंग टू नोन एज द फायरवॉल। सो इसके अंदर जितने भी फायरवॉल आप यहाँ पे यूज करना चाहो, सो यू कैन जस्ट पुट एज द फायरवॉल। सो इसके अंदर आपको क्लाउड का जो आपका होता है वो होता है सैसी। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपका यहाँ पे फायरवॉल्स जिसको हम इंटरप्राइज सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसे एएसए फायरवॉल हो गया, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया, पीए हो गया, राइट? आपका सपोज हो गया, आपका 48 हो गया, 48 जो भी आप बोलो इसको, तो ये अलग अलग हो गए। क्लाउड सिक्योरिटी में जब बात करो तो यहाँ पे आपका आता है सैसी, ठीक है। सैसी आता है, इसके अंदर आपके अलग अलग वेंडर हैं, जैसे आपका पोलो ऑल्टो हो गया, राइट? इसके अंदर फिर से पोलो ऑल्टो, इसके अंदर जी स्केलर हो गया, राइट? इसके अंदर नेट स्पोक हो गया, बहुत फेमस है आजकल नेट स्पोक। दिस दिस ईयर इट्स बिकम द लीडर ऑफ द मार्केट ऑफ द सैसी, ठीक है। अभी गार्टनर का रिपोर्ट में दिखाता हूँ आप लोग को। फिर आपका सिस्को भी हो गया यहाँ पे। तो ये अलग अलग वेंडर जो सैसी प्रोडक्ट बनाते हैं।
ये फायरवॉल प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग। इस तरह से साइबर सिक्योरिटी जब बात करते हो, साइबर सिक्योरिटी भी आपके एक तरह का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर अलग अलग वेंडर्स आते हैं, जिसमें आप अगर यूज करोगे तो आपको पोलो अल्टो का भी साइबर सिक्योरिटी यूज होगा, आपका चेक पॉइंट का भी होगा, आपका एएसए का भी होगा, सिस्को का बेसिकली, और आपको फोर्टिनेट का भी होगा, और भी आपके अलग अलग वेंडर्स हैं, तो एक्सेट्रा कर देता हूँ। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड इंटरप्राइज सिक्योरिटी। तो हम क्या जानने वाले हैं अभी? तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरप्राइज सिक्योरिटी। सो इंटरप्राइज सिक्योरिटी की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज समथिंग कि हम इंटरप्राइज सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी इंटरप्राइज सिक्योरिटी क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास इंटरप्राइज फायरवॉल्स होते हैं, जिसको हमारे पास पोलो अल्टो फायरवॉल हो गया, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया, फोर्टिनेट फायरवॉल हो गया, सपोज फायरवॉल हो गया, सिस्को एएसए फायरवॉल हो गया। दिस ऑल इज गोइंग टू बी नोन एज द माय इंटरप्राइज सिक्योरिटी। तो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस इन वन मॉड्यूल, और इस वन मॉड्यूल को इन वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को टारगेट करना है, दैट इज अ पोलो अल्टो। चेक पॉइंट अलग है, फोर्टिनेट अलग है, सपोज अलग है, सिस्को अलग है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आपको सीखना है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में एक प्रोडक्ट, जो भी एक पर्टिकुलर सब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। इसके अलावा इफ यू वांट टू बिकम द क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, देन आपको सेस्टी आना ही चाहिए, चाहे आप पोलो अल्टो का सीखो या जी स्किलर का सीखो या नेटस्कोप का सीखो या सिस्को का सीखो। अगर आपको अगेन साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको किसी वेंडर का लो, अलग टूल्स, अलग साइबर सिक्योरिटी का जो मेथड होते हैं वो सब भी सीखना आपको पड़ेगा, राइट। सो देयर इज 3 करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन द सिक्योरिटी डोमेन। तो इसको कौन लोग कर सकते हैं, राइट। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, कोई भी बंदा अगर बोलता है कि मैं फायरवॉल करूं, राइट, सो क्या पॉसिबल जॉब्स ऑप्शन हमारे पास हैं और कौन लोग इसको कर सकते हैं? तो जाओगे, अगर आप देखोगे तो हमने बड़े अच्छे से चीजों को डिफाइन करने की कोशिश किया है कि अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो आपके क्या क्या जॉब्स मिल सकते हैं आपको, अगर कोई भी सिक्योरिटी इसमें से करते हो, जितना भी मैंने आपको यहाँ मॉड्यूल बताया आपको यहाँ पे। सो इसमें से अगर कुछ भी आप करते हो तो व्हाट ऑल ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट, आपको जॉब क्या मिलेगी? तो जॉब में आपको जैसे मिलेगी, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, आप सॉक इंजीनियर बन सकते हो, राइट, आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, राइट, यू गोइंग टू बिकम द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, right, cyber security consultant, cyber security architect, and trust me, these are the very highly paid jobs. It's not like something कि आपने बन गए और आपको छोटा मोटा पैसा मिल रहा है, नहीं है। अगर आपके पास 3 to 5 year एक्सपीरियंस है, एंड ट्रस्ट मी, एंड गुड एक्सपीरियंस, so you are going to get very good high salary as well, okay. So बहुत आसानी से you can get 10 LPA salary, 15 LPA salary, 20 LPA salary, and you are in the consultant and architect 30 plus, you can think about that, and sometimes 35-40 lakhs also. That is going to 10 to 15 year of experience. शुरू में नहीं मिलेगा आपको, right? So when you start your career, अगर आप बिल्कुल fresher हो, right? So you can think about to start your career in this security, but still I would suggest, अगर आपको सिक्योरिटी सीखना है, किसी भी सिक्योरिटी को सीखने से पहले मेरा एक एडवाइस रहता है कि आपको बेसिक नेटवर्किंग शुड बी क्लियर, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं है आपका ना, सो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, ट्रस्ट मी। ठीक है, आपको किसी न किसी टाइम पे यू जस्ट हैव टू हैव लर्न दिस बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट। आप चाहे आज लर्न करो या आप मस्ट बी 10 ईयर के बाद लर्न करो या 5 ईयर के बाद लर्न करो, बट बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपको होना ही चाहिए टू गोइंग इन द सिक्योरिटी डोमेन या गोइंग इन द नेटवर्किंग डोमेन। सो अब नेटवर्किंग क्या आपके हमारे पास है? सो जब नेटवर्किंग की बात करता हूँ तो नेटवर्किंग के अगेन हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट, जैसे सिक्योरिटी के है वैसे हमारे पास नेटवर्किंग के हैं, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, राइट। हमारे पास 2 नेटवर्क है, इंटरप्राइज नेटवर्क है एंड हमारे पास एक क्लाउड नेटवर्क है। सो और हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क है। तो मैं जस्ट आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ, संदीप जी आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि बेसिक नेटवर्किंग क्या होता है। मैं आपको जस्ट बताता हूँ, बस थोड़ा सा आप लोगों को फंडे क्लियर कर दूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेटवर्किंग अगेन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, वन इज द इंटरप्राइज नेटवर्क, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो इंटरप्राइज नेटवर्क, एक आपके पास क्लाउड नेटवर्क भी हो गया, राइट।
और एक हमारा हो गया नेक्स्ट जेन नेटवर्क, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। सो आप लोग समझो, तो इंटरप्राइज नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। आप किसी का भी वेंडर के ले लो, सिस्को आ जाएगा आपका, इसके अंदर जूनिपर आ जाएगा, राइट, जूनिपर आ जाएगा, जो मेजर वेंडर्स हैं, राइट। सो ये क्या करते हैं, इसके अंदर आपको सिस्को मीन्स स्विच पे काम करना पड़ेगा, राइट, स्विच पे काम करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द राउटर, राइट, आपको राउटर पे काम करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राइट, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या हो जाएंगे आपका, जिसमें दे रहा हूँ आपको, आपके पास स्टैटिक राउटिंग हो जाएगी, स्टैटिक राउटिंग, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायनेमिक राउटिंग्स, जिसके अंदर आपके EIGRP पढ़ते हो, आप इसके अंदर OSPF पढ़ते हो, आप इसके अंदर RIP पढ़ते हो, इसके अंदर आप BGP पढ़ते हो, ये सारे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके अंदर IS भी आप जोड़ सकते हो, IS सर्विस प्रोवाइडर में ये सारी चीजें, तो ये सारे आप स्विचिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं आपके, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके। स्विचिंग प्रोटोकॉल्स आपके पास आते हैं, तो इसके अंदर आप VLANs पढ़ते हो, राइट, आप इसके अंदर STP पढ़ते हो, इसके अंदर RSTP पढ़ते हो, इसके अंदर आप MST पढ़ते हो, आपके इसके अंदर HSRP पढ़ते हो, आप इसके अंदर VRRP पढ़ते हो, आप इसके अंदर GLBP पढ़ते हो, राइट, आप इसके अंदर BTP पढ़ते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आपको बेसिकली पढ़ना होता है, दिस इज द एंटरप्राइज नेटवर्क। तो आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, मतलब आप यू हैव टू बिकम द राउटिंग एक्सपर्ट, यू हैव टू बिकम द सिक्योरिटी स्विचिंग एक्सपर्ट। सो जब आप बनते हो किसी वेंडर का, आप बात कर लो, तो यू जस्ट हैव टू यूज दिस, ठीक है। तो ये एंटरप्राइज नेटवर्क हो गया। इस तरह से क्लाउड नेटवर्क हमारे पास होता है, जो हमारे पास अलग अलग वेंडर हैं, AWS है, ठीक है, हमारे पास एजर है, राइट, एजर हो गया हमारे पास, एक हमारे पास GCP मान लो, दीज आर द लीडिंग वेंडर्स। इस क्लाउड के अंदर नेटवर्किंग कैसे होती है, जो आपको यही VLANs, यही राउटिंग प्रोटोकॉल्स, यही आपके HSRP VRRP सब चलाना पड़ता है, बट वो क्लाउड के अंदर चलते हैं, दे आर नॉट द फिजिकल डिवाइसेस, राइट, दे आर द क्लाउड बेस्ड डिवाइसेस। सो ये क्लाउड बेस्ड डिवाइसेस कैसे चलते हैं और इसके अंदर क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो आपको ये सारी चीजें बेसिकली क्लाउड में चलना, लेकिन कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, सो जब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, सो इस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के अंदर आपके पास क्या आता है, इसके अंदर आप क्या आता है, अगेन वेंडर वुड बी द सेम, लाइक आपके वेंडर अलग अलग हो सकते हैं, सिस्को हो सकता है आपके वेंडर, आपका और क्या हो सकता है, आपके पास पॉलो अल्टो हो सकता है, राइट, ये भी होगा आपका वेंडर, आपका वर्सा हो सकता है, राइट, आपके अंदर Fortinet हो सकता है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, राइट, FortiGate लिख लेता हूँ, आपके अंदर नेट स्पोक हो सकता है, राइट, नेट स्पोक NS कर दे रहा हूँ इसको, और भी आपका VMware हो सकता है, राइट, आपके पास सिल्वर पीक हो सकता है, ये अलग अलग वेंडर्स हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास जो आता है वो आता है SD WAN आता है, राइट, SD WAN आ गया आपका, राइट, इसके अंदर आपका SD LAN आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SD एक्सेस, जो सिस्को के टर्म में बात करते हैं। आप जूनिपर में जाओगे, VM में जाओ, तो अलग अलग टर्म यूज हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका इसमें डेटा सेंटर के लिए ACI सिस्को यूज करता है, एप्लीकेशन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग आते हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे, और आपको चीजों के साथ अपने आप को बढ़ना पड़ेगा आगे, एंड आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो बैक टू द अगेन ओरिजिनल क्वेश्चन, कि जब हम बात करते हैं, हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन, एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन, आईफोन यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। सो जब आप बात करते हो नेटवर्क इंजीनियर की, ठीक है, सो नेटवर्किंग जो भी लोग करते हैं, इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट आप समझते हो, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। सो आप नेटवर्क इंजीनियर बनते हो, यहाँ पे आप कुछ भी करते हो तो आपका डिजिग्नेशन अलग हो सकता है, लेकिन यू आर गोइंग टू बिकम अ सिक्योरिटी इंजीनियर। सो आपको सिक्योरिटी इंजीनियर यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। तो बैक टू अगेन, तो मैंने बोला कि अगर आप कुछ भी इसमें से करो, सिक्योरिटी में जाओ, क्लाउड में जाओ, साइबर में जाओ, कहीं भी जाओ, यू शुड हैव द बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। आपको पता होना चाहिए नेटवर्किंग होता क्या है, इसके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट। सो व्हाट इज अ नेटवर्किंग, हाउ नेटवर्क नेटवर्क वर्क, राइट, आपको व्हाट आर द
routing protocols, right? So what are the switching protocols? ये चीजें आपको पता होना चाहिए, कैसे चलते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? यू जस्ट हैव टू हैव, एटलीस्ट आप पढ़ाई कर लो CCNA का। सो CCNA अगर आप करते हो, सो संदीप, आई एम आस्किंग आंसरिंग योर क्वेरी, ठीक है? बेसिक नेटवर्क का मतलब होता है कि आप जस्ट स्टार्ट योर जर्नी विद CCNA। तो CCNA जब आप करते हो तो एटलीस्ट यू नो कि आपके नेटवर्किंग कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे चीजें होती हैं, क्या है इसका मतलब होता है। तो आपके पास कभी भी जाओगे सिक्योरिटी में, तो आपके जो कंपोनेंट मिलेंगे एटलीस्ट आप उससे अवेयर होगे कि भाई फायरवॉल भी कोई चीज होती है, इसके अंदर भी राउटिंग चलती है, इसके अंदर भी आप VLANs को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपके लिए वो बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा। इवन अगर गोइंग टू क्लाउड, क्लाउड के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है? इतनी चीज समझ आ गई आपको, नेटवर्क इंजीनियर एंड सिक्योरिटी इंजीनियर नेटवर्किंग में क्या प्रोफाइल्स हैं, एंड नेटवर्क इंजीनियर में क्या प्रोफाइल्स हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो मुझे आप लोग बताइए, किसी के पास भी। देन आई विल मूव टू द डिफरेंट डोमेन्स इनसाइड द सिक्योरिटी। मैं नेटवर्क को तो नहीं टच करूंगा अभी, कभी नेटवर्किंग क्लास होगा तो मैं पूरा एलोबरेट करूंगा कि SD-WAN क्या होता है, ACI क्या होता है, ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द सिक्योरिटी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? जस्ट ओपन टू एवरीवन, जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन। इवन द यूट्यूब हु इज वाचिंग दैट, I can see the YouTube live. People are watching more than 28. So आप लोगों का क्वेश्चन है तो you can ask anything and I will try to answer. नो सर, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। Thank you Syam. Okay, good. आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। So अब आप लोग बन गए, मान के चलो कि you decided to become a security engineer, ठीक है? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, ठीक है? तो आप लोग को सिक्योरिटी इंजीनियर बनने से पहले ना आप लोग को सारे सिक्योरिटी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी दुकान पे जाते हो या कोई कार खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, सो आप एक मोबाइल खरीदने से पहले आप क्या करते हो? आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार कौन सा मोबाइल खरीदूं मैं और क्यों खरीदूं मोबाइल में। आप जाके GSM मरीना पे उसको आप रिव्यू करते हो, आप जाके अलग अलग टेक्निकल वेबसाइट्स पे उसको रिव्यू करते हो। सो यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर परचेजिंग द एनी मोबाइल्स। जो मोबाइल की कॉस्ट आपकी 10,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप खरीदते हो। मिनिमम आई वुड से कि 10 से एक अच्छा मोबाइल स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाता है, बट इट ऑलवेज गोइंग टू हायर एंड हायर रेंज। डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लेना चाहते हो, किस मेटल में, किस बॉडी में, किस कंट्री से, क्या ब्रांड है, ये सब डिपेंड करता है। तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करेगा उतनी चीजें आप खरीदोगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं एक सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ सिक्योरिटी इंजीनियर में, होता क्या है। आई शुड नो कि सिक्योरिटी इंजीनियर क्या है, क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं और क्या क्या वो चीजों को कर सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी सिक्योरिटी इंजीनियर की बात करता हूँ मैं, तो मैंने तो पहले बता दिया कि आप लोगों का जो सिलेबस है दैट इज सिक्योरिटी, इंटरप्राइज सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम फायरवॉल्स पढ़ेंगे। बट इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है और SASE क्या होता है। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। कल के डेट में आपसे कोई पूछ दे, दिस इज अ न्यू, वेरी न्यू ट्रेंड। आई मीन ट्रस्ट में कि मार्केट में इसको बताने वाले अभी बहुत कम लोग हैं। मैं जल्दी इस पे कोर्स लॉन्च करूंगा, ऑलरेडी लॉन्चेज है हमारा कोर्स, G-Skill का SASE हमारे पास है। इफ यू गाइज वांटेड टू सी, यू कैन सी द वीडियोज आर अवेलेबल समवेयर। और हमारे पास पूरी इसकी सेशन भी है रिकॉर्डेड, क्योंकि लैब की थोड़ी प्रॉब्लम है। बट ट्रस्ट मी, दीज आर द नेक्स्ट लेवल। अगर आपको अगले 10 साल में अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। जैसे हर 10 साल में आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अपडेट रखना पड़ता है। तो SASE इज द फ्यूचर। सो आपको आज से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे SASE सीखना है। जिस दिन मैंने पालो अल्टो पार्वल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू लर्न दिस SASE। तो इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस SASE, you'll get more and more information about the SASE। और एक दिन आपके पास ऐसा होगा कि आप बिल्कुल इस प्रोडक्ट को समझ जाओगे, एंड यू स्टार्ट like delivering the requirement based on SASE, जैसे आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड आप सीख रहे हो। तो लेट्स ब्रेक इट, राइट? सो सिक्योरिटी, जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी के, जैसे फायरवॉल्स होती हैं, फॉलो अल्टो फायरवॉल्स, चेक पॉइंट फायरवॉल, फोर्टिनेट फायरवॉल्स होती है। ये करती क्या है? जस्ट लेमैन कि अगर कोई फायरवॉल आप लगाते हो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, लेट मी जस्ट इरेज। कोई भी आप फायरवॉल आप लगाते हो तो उसका एक ही मकसद होता है। जैसे ये आपका एक फायरवॉल है, राइट? तो इस फायरवॉल के पीछे आपका क्या है? एक बढ़िया सा ऑफिस है, राइट? एक बढ़िया सा ऑफिस है, और इसके आगे की दुनिया क्या है? इसके आगे की दुनिया आपका एक दुनिया है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है? सो ये हमारा हो गया इंटरनेट।
सो इंटरनेट इज समथिंग जिसको आप कनेक्शन ऑफ द मल्टीपल नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। आप कुछ चीज किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। सो ये बहुत सारे नेटवर्क का कलेक्शन होता है, दैट इज इंटरनेट। सो ये इंटरनेट से आपका ये फायरवॉल कनेक्टेड है समवेयर इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपका एक आईएसपी का राउटर होगा जो यहाँ पे कनेक्टेड होगा, राइट। और यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका एक स्विच हो जिससे आपकी ये फायरवॉल भी कनेक्टेड होगी। ये आपका स्विच हो गया। एक ध्यान से देखो आप लोग, ये आपकी फायरवॉल हो गई। फायरवॉल कौन सा लिया, क्योंकि हम पोलो ऑल्टो की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बिना सोचे समझे यहाँ पे लिखता हूँ पोलो ऑल्टो ही फायरवॉल मान के चलो आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि दिमाग में आपको पोलो ऑल्टो चलना चाहिए। और इस ऑफिस के अंदर क्या क्या है, बहुत सारे आपके सर्वर्स हैं, बहुत सारे आपके यूजर्स हैं, बहुत सारे आपके प्रिंटर्स हैं, बहुत सारे आपके WLC हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, पीसी कंप्यूटर्स जो हैं, जो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड है, अलग अलग टाइप के कनेक्शन से, अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, इस तरीके से ध्यान से समझो आप लोग। तो ये आपका क्या हो गया, स्विच। तो इसको हम बोलते हैं स्विच। ये मान के चलो आपका हो गया सर्वर, ठीक है। ये मान के चलो आपका हो गया प्रिंटर, ठीक है। ये आपका हो गया कोई सैप का सर्वर हो गया, सैप सर्वर हो गया आपका। ये आपका पीसी हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये आपका लैपटॉप हो गया। से आपके अलग अलग सर्वर हैं, लैपटॉप भी हो गए आपके। सो दीज आर द कनेक्शंस। अब क्या है, दो सिनारियो बनती हैं आपकी कि जब आप किसी ऑफिस में बैठे हो तो आपको अपने ऑफिस से आपको बाहर जाना है, राइट। यू जस्ट हैव टू गो आउट। सो जब आपको बाहर जाना, हाउ यू आर गोइंग टू आउट। सो बेसिकली यू विल कम टू द स्विच एंड स्विच से आप बेसिकली आप जाओगे फायरवॉल पे, एंड फायरवॉल से आप यहाँ चले जाओगे बाहर। ये तो हो गया बाहर जाने का रास्ता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ पे इंटरनेट पे बैठा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज द इंटरनेट, ठीक है। ये बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है और इस बंदे को आपके इस बंदे से बात करना है, ठीक है। जैसे मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ और आई वांट टू टॉक टू दिस पर्टिकुलर पीसी। एक ये भी फ्लो हो सकता है कि ये बंदा इससे बात कर ले। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, अभी तक तो ठीक है कि मैं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये दो तरह की कम्युनिकेशन होती है जो फायरवॉल से आपकी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि आप ऑफिस के एम्प्लॉय हो एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग द सेंसिटिव डेटा, मतलब अपनी कंपनी का जो डेटा है वो आप इंटरनेट पे शेयर करने लगे, राइट। आप इंफॉर्मेशन को लीक करने लगे, राइट। सो योर कंपनी इज गोइंग टू बी इन लॉस। कि अगर मान लेते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपना कंपनी का डेटा आपने लीक कर दिया, सो डेटा लीक, सो बेसिकली डेटा को लीक कर दिया आपने। सो डेटा लीक व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, योर कंपनी इज गोइंग टू बी इन लॉस। कंपनी इज गोइंग इनटू लॉस। तो आपका कंपनी का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि आप डेटा लीक करने के साथ साथ कुछ और भी अपने इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडेंशियल्स, जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेटा के साथ साथ कुछ क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, आपने उसको शेयर कर दिया किसी अदर पर्सन के साथ। सो वो भी आपकी कंपनी के लिए दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मतलब मेरी कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से उसको कहीं बाहर ना भेज सको। तो कोई तो होना चाहिए उसको रोकने के लिए, क्योंकि आप कंपनी से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकते हो, राइट। आप कंपनी का फायरवॉल बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका सिक्योरिटी गार्ड होगा वो पकड़ लेगा आपको, राइट। दैट इज गोइंग टू बी कैच यू कि बॉस आप जो कर रहे हो दैट इज नॉट गुड। बट लॉजिकल वे में कैसे, कौन सा गार्ड बनेगा, कौन एक्चुअली आपका कंपनी के नेटवर्क को पकड़ने के लिए गार्ड बनेगा, तो वो बनेगा फायरवॉल। सो फायरवॉल इज गोइंग टू कैच यू। अगर आप कुछ भी ऐसी चीजें भेजते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन को कैच कर लेगा। और अगर आपने फायरवॉल को बोल रखा है कि कोई डेटा लीक करे, आप उसको बंद करो, तो ये बंद कर देगा। और आपके जो रिस्पेक्टिव आपके जो भी मैनेजर्स वगैरह होंगे या जो भी कंपनी के टेक्निकल हेड होंगे उनको इन्फॉर्म कर देगा कि somebody is doing some you know naughty things, नॉन एक्सेप्टेबल थिंग्स, बैड थिंग्स। तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क को एक तरीके से पूरा प्रोटेक्ट करता है। एक तो मैंने जस्ट वन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एक एक करके सारा आगे बताऊंगा, बट जस्ट आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या होता है। दूसरा जो होता है कि अगर आप
कोई लैपटॉप लेके बैठा हुआ है बाहर से एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू, और टॉक करने के साथ साथ ये बंदा आपकी नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू हैक योर सर्वर्स, और हो सकता है कि आपके बात करते करते आपके सिस्टम में वायरस इंजेक्ट कर दे, हो सकता है कि आपके साथ कोई वल्नरेबिलिटी भेज दे, कोई मालवेयर भेज दे, किस तरह का कोई वायरस सिग्नेचर, कुछ भी कर सकता है, या आपके रैंसमवेयर भेज कर आपके सिस्टम को अटैक कर ले। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा एम्स का पूरा सर्वर हैक हो गया था, आप लोग सुना होगा ना न्यूज में कि पूरा डेटा पेशेंट का लॉस हो गया एंड ऑल, राइट? Yes. सो इट वाज अ वेरी बिग, ट्रस्ट मी, दैट वाज अ रैंसमवेयर। अभी तक वो सर्वर स्टोर नहीं हुए हैं, कंपनी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट भले ही नहीं बताए, बट इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। जब तक उसके साथ आप नेगोशिएट नहीं करते हो, चीजों को आप बताते नहीं हो, ये इतनी आसानी से चीजें नहीं होती हैं। सो बेसिकली इट इज द वे कि आपके जो सिस्टम है इंटरनल नेटवर्क के, वो बाहर से उसको हैक कर सकता है। तो हु इज गोइंग टू स्टॉप देम कि आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई वायरस ना आए, राइट? आपके सिस्टम में कोई वायरस ना आए, राइट? कोई एंटी स्पाइंग एक्टिविटी ना करे, कोई स्पाइंग एक्टिविटी, मैं देखता हूँ स्पाई एक्टिविटी ना करे, स्पाइंग एक्टिविटी, जासूसी ना करे, ठीक है? सो ये सारी चीजें ना हो, कोई आपके पास वल्नरेबिलिटी अटैक ना करे, राइट? कोई आपके पास किसी तरह का डॉस अटैक ना करे, राइट? और किसी तरह का कोई बंदा आपके नेटवर्क में कोई मतलब डेटा लीक वगैरह बाहर से भी ना करे, कुछ भी मतलब किस तरह का भी कोई चीज करना चाहता है तो दैट शुड बी प्रोहिबिटेड, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसी हम बातें करते हैं तो ये फायरवॉल आपको बढ़िया काम करता है। इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं, और उसके बेसिस पे जब भी आप अंदर से आओगे तो आपको चेक करेगा, आप बाहर से अंदर आओगे तो आपको चेक करेगा। और जब तक आप उसके चेकिंग से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करोगे, तो फायरवॉल इज नॉट गोइंग टू अलाउ कि बॉस मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी हैपन। तो जैसे आप जैसे किसी भी एक ऑफिस में जाते हो, राइट? सो ऑफिस में जाने के बाद आपको कंपनी के अंदर घुसने से पहले द सिक्योरिटी पर्सनल स्टैंडिंग ऑन द ऑफिस रिसेप्शन, दे विल आस्क यू कि बॉस अपनी आइडेंटिटी शो करो मुझे। जब आइडेंटिटी अपने शो करते हो देन दे विल ओनली गोइंग टू अलाउ यू कि बॉस आपको मैं अंदर जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो वो आपको वहीं से रिटर्न कर देगा। सेम चीज फायरवॉल इज गोइंग टू डू कि अगर इफ यू वांट टू रियली प्रूफ योर आइडेंटिटी कि मैं राइट पर्सन हूँ, तो आपको जाने देगा, वरना वो नहीं जाने देगा। तो दिस इज हाउ इंटरप्राइज फायरवॉल इज गोइंग टू वर्क। एक तरीके से एक गार्ड सिस्टम होता है, एक गेट कीपर होता है, एक तरीके से इसको समझ सकते हो कि एक बैरियर होता है, बूम बैरियर होता है, जो हर बार आपकी आइडेंटिटी को चेक करेगा, आपको रोकेगा, जब तक आप उसको प्रूफ नहीं करोगे आपको आगे नहीं जाने देगा, इन लेमन लैंग्वेज। बट बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ना है, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं जस्ट आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि मैं जो चीजें बताया इसको कवर करने के लिए वी जस्ट हैव टू डू लॉट ऑफ स्टडी, कि इतना आसान नहीं है जो हमारा कोर्स कंटेंट है। that let me show you. So we have to understand how architecture is going to work, how initial configuration is going to happen, licensing, cloud administration, security zones। सब पूरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स, सिक्योरिटी जोन्स, सिक पॉलिसी, नैट, 4 टाइप की नैट पढ़ना पड़ेगा, सोर्स, डेस्टिनेशन नैट एंड एवरीथिंग। एंड देन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट, जो मैं बता रहा था, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन, डेटा फिल्टरिंग, ये सारी चीजें, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर, SSL डिक्रिप्शन, आपको इसके अंदर यूजर आईडी, साइट टू साइट वीपीएन्स, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ग्लोबल प्रोटेक्ट, ये सारी चीजें एंड एक्टिव पैसिव। सो टोटल हमारे पास 12 मॉड्यूल हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम द जीरो। अभी तो हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि पॉलो ऑल्टो क्यों पढ़ना चाहिए, क्या गार्टनर का रिपोर्ट होता है, क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है, जो भी अब तक मैं आया ही नहीं हूँ, क्यों पॉलो ऑल्टो करो, क्या फायरवॉल कैसे काम करे, जो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, जो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो everything is going to be covered in very detail, so step by step we are going to approach that। ठीक है, तो ये बातें हमारी हो गई इंटरप्राइज फायरवॉल्स की। तो संदीप is asking how many time and how many days। so संदीप देखो, हमारी क्लासेस इज गोइंग टू हैपन 7 to 8:30 मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू थर्सडे, 4 दिन क्लास करेंगे, या 4 दिन ही करते हैं जैसे बेसिकली हम क्लास, कि मंडे टू थर्सडे करते हैं, या अगर थर्सडे नहीं करें तो फ्राइडे कर लेते हैं। एंड इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 months मान लो चलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है? इससे कम नहीं चलेगा, इतना लगेगा टाइम आपको, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू रन।
सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप लोग कितना चीजों को जल्दी समझते हो तो जल्दी हो जाएगा, लेट समझते हो तो लेट होगा। जब तक आप लोग ओके नहीं बोलोगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, नो प्रॉब्लम, आई नो एवरीवन इज वर्किंग पर्सन, सो मैं सबका ख्याल रखूंगा। सो इनसिक्योरिटी, ओके, गुड। इनसिक्योरिटी तो अच्छा बात है, आप लोगों को हेल्प करोगे, मेरी भी हेल्प करोगे ड्यूरिंग द क्लासेस। सो नाउ अब हमारे पास बात आती है कि अब ये सिक्योरिटी की मैंने बात कर लिया, अब ये तो फायरवॉल्स हो गए, राइट। अब हमारे पास आता है दूसरा प्रोडक्ट, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। Yes, yes. Class is Monday to Friday. Class is going to happen Monday to Friday, right? This is how it is going to happen. So the next step is a cyber security, right? So cyber security क्या है? अब इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो मैंने बोला कि आपको आज मैं सब कुछ सिखा के भेजूंगा कि एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी की जब आप बात करते हो या क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हो, तो साइबर सिक्योरिटी आजकल आप लोग देख रहे हो कितना साइबर क्राइम हो रहा है, राइट। सो in this particular scenario, every day, everywhere you find the news about the cyber fraud, cyber kind of the criminals are available, they are doing various naughty things, and based on that आपकी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं एंड दे ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम यू, राइट। आजकल फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट है। तो साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है एंड जो सप्लाई है, ट्रस्ट में इट्स ह्यूज गैप, ह्यूज गैप। इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ को ही मोर देन 1 मिलियन लोग चाहिए साइबर सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन अभी भी उसका 3 to 5% लोग अवेलेबल हैं सिर्फ मार्केट में। इतना ज्यादा गैप है। तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको आपको रोकने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस एंड मैन पावर होना चाहिए, राइट। जो चीजों को एनालाइज करें, जो डेटा को, पैटर्न को समझें, सिग्नेचर्स को समझें, लेटेस्ट आपके पास अपडेट्स रहे वेबसाइट्स पे, आपके जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, उस सारी चीजों पे आपको, या तरह तरह के साइबर सिक्योरिटी के फिशिंग मेल्स आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा फिशिंग मेल आती हैं, कुछ अटैचमेंट आ जाएगा, कुछ आप लोग को मैसेज आता है, कुछ व्हाट्सएप पे आजकल आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से जो हैकर्स होते हैं, जिनको आपके सिस्टम को हैक करना है या साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड करना है, तो आपको ट्राई करेंगे। तो उस टाइप के जो साइबर सिक्योरिटी है, राइट, आपके नॉट ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट्स, ये नेटवर्किंग में भी होता है, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस को कैसे हैक किया जाए, इवन फायरवॉल को कैसे हैक किया जाए, ये भी एक पैटर्न होता है, राइट। इवन फायरवॉल भी तो डिवाइस ही है, इसको भी तो हैक कर सकते हैं, राइट। So how my network is going to be protected, how my switch is going to be protected, how my servers are going to be protected for any hacking stuff. So वो हमारा फायरवॉल तो करता है, लेकिन अगर किसी ने फायरवॉल को भी हैक कर दिया तो क्या करोगे आप, राइट। तो वो सब साइबर सिक्योरिटी के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, दे आर हाईली स्केलेबल टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको यूज करके हम साइबर सिक्योरिटी के जो चीजें हैं उसको स्केल आउट करते हैं, एंड आफ्टर स्केलिंग इट आउट हम उस पर प्रोटेक्शन लगाते हैं कि बॉस अगर इस टाइप का कोई आपके पास चीजें आती हैं तो यू जस्ट हैव टू टेक, जैसे फायरवॉल हमारे पास एक्शन लेता है, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी के हमारे टूल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन, राइट, कि आपको एनालाइज कर लेंगे और उसके बेसिस पे आपको चीजों को ब्लॉक करेंगे या अलाउ करेंगे। द नेक्स्ट थिंग, क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ गई, क्लाउड की क्या जरूरत पड़ गई, जब हमारे पास फायरवॉल था, साइबर सिक्योरिटी, तो क्लाउड की जरूरत इसलिए पड़ गई कि व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी, राइट, सो द क्लाउड सिक्योरिटी इसलिए हमारे पास जरूरत पड़ गई कि आज के डेट में जो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं एक बार आप लोग को म्यूट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कहीं से बैकग्राउंड। तो आज के डेट में हमारा जो नेटवर्क है, पहले क्या होता था कि आपकी कंपनी है, राइट, सो आपकी कंपनी में क्या करते थे कि यू गाइस जस्ट यूजिंग योर डेटा सेंटर्स, आपके पास ऑन प्राइमिसेस डेटा सेंटर होता था, ये आपकी कंपनी है और आपका कंपनी का यहाँ पे डेटा सेंटर आपने बना दिया, सो यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ डेटा सेंटर्स हियर। इस डेटा सेंटर के अंदर आपने क्या होस्ट कर दिया, आपने एप्लीकेशन सर्वर होस्ट कर दिया आपने, राइट, आपने एप्लीकेशन सर्वर को होस्ट कर दिया, आपने बहुत सारे आपने टाइप के आपने सेगमेंट बना दिया, एसएपी के लिए कुछ और बना दिया, कुछ आपने अपने कोई अदर इंटरनल एप्लीकेशन है उसके लिए कुछ और बना दिया आपने। सो कुल मिला के बहुत सारे सर्वर्स होंगे, यूसीएस होंगे जो आपके डेटा सेंटर में होस्ट होंगे, राइट। Let me mute. I think Gunjan Baris. Let me just mute. Sorry guys, there is a background noise. So आपके बहुत सारे सर्वर्स
होंगे, राइट? देयर इज अ वेरियस सर्वर्स इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है? तो आपके जो सर्वर्स हैं वो डेटा सेंटर में होस्ट होते हैं, और आप क्या करते हो, थ्रू द आईएसपीज आपका डेटा सेंटर कनेक्टेड होता है। एक मिनट। सो आपके जो आईएसपी होते हैं वो आईएसपी के थ्रू आपके डेटा सेंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आपके पास एक राउटर होता है यहाँ पे, राइट? और एक मिनट, जस्ट एक राउटर होता है आपका, उस राउटर से भी आप इस आईएसपी को कनेक्ट करते हो, और इस तरीके से आपका डेटा सेंटर के सारे इंटरनल जो रिसोर्सेज होते हैं उसको आप एक्सेस करते हो, जो यहाँ पे स्विच कनेक्टेड होता है। लेकिन अभी फैशन चेंज हो चुका है। फैशन इज कि आपको जो एप्लीकेशन अपने होस्ट करने हैं, तो व्हाई शुड आई गोइंग टू बाय अ हार्डवेयर डिवाइसेस? उसको मुझे चलाना है तो आई हैव टू कीप द मैन पावर्स, आई हैव टू परचेज द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरे को ऑफिस स्पेस लेना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे एसी चलानी पड़ेगी, राइट? उसके अंदर मुझे बहुत सारा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, उसके अंदर मुझे इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे उसको मॉनिटरिंग के लिए, उसके अंदर मुझे बहुत तरीके के मतलब मेंटेनेंस का सिस्टम रखना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू बी पुट यू लॉट ऑफ cost to you. So the cost is going to be increase. Cost will be higher. So आपकी कॉस्ट यहाँ पे हाई होगी, राइट? क्योंकि आपको सब कुछ मैनेज करना है, आपको एयर कंडीशन भी देखना है, आपको कूलिंग भी देखना है, आपको डिवाइस की हेल्थ भी चेक करनी है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैनेज बाय यू बिकॉज इट्स अ ऑन प्रेम डेटा सेंटर, राइट? सो इसकी वजह से आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, राइट? कि आपका कॉस्ट कैसे सेव किया जाए, हाउ द कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेव्ड। सो अगर मैं कॉस्ट सेव की बात करता हूँ, तो लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि क्यों ना इस जो डेटा सेंटर की जो चीजें हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं, इसको मैं क्लाउड में भेज दूं कहीं पे। सो मैंने एक क्लाउड ले लिया, किसी का भी, एक क्लाउड किसी भी वेंडर का हो सकता है। मैं मान के चलो कि मैं अलग कलर का एक क्लाउड लेता हूं, ये मेरे अलग अलग क्लाउड्स हैं, ठीक है? तो ये मेरा क्लाउड मान के चलो कि हो गया किस वेंडर का, मेरे को जस्ट मैंने ले लिया एजोर का, हो गया मेरा क्लाउड ये। और ये मेरा क्लाउड मेरा हो गया AWS का। तो ये क्लाउड्स प्रोवाइडर करते क्या है, आपको रेडीमेड स्पेस दे देते हैं कि भाई ठीक है, आपको ये हो गया, ठीक है, ये आपका एक कंपनी हो गया। आपके पास कोई बी कंपनी आया, बोला कि ठीक है आप भी एक लो, आप भी यहाँ पे होस्ट कर लो, ठीक है? तो कंपनी बी हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपका कंपनी बी हो गया। एक और कोई बंदा आया, बोला कि मुझे भी होस्ट करना, तो इन्होंने बोले कि ये आपका कंपनी सी हो गया। इस तरीके से आपके अलग अलग स्पेसेस दे देते हैं, और इसके अंदर आपके कंपनी के सर्वर हो जाएंगे। तो कंपनी ए के सर्वर इसके अंदर आ जाएंगे, राइट? ए सर्वर इसके अंदर लग गए, इसके अंदर लग गए, इसके अंदर लग गए, बी के इसके अंदर लग गए, सी के, मतलब इस तरीके से सर्वर इसके अंदर मैंने होस्ट कर दिया अलग अलग पोजीशन पे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो दूसरा डेटा सेंटर है, दैट इज गोइंग टू ऑल्सो गिव द स्पेस इन दिस वे कि अगर आपके पास अलग कस्टमर आते हैं, XYZ ABC और कुछ भी आते हैं, तो उनके लिए भी आपका यहाँ पे स्पेस दे दिया। XYZ के लिए हो गया मेरा, ABC के लिए हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइट बी EFG। सो जो आपके जो भी कस्टमर है उनके लिए आपने अलग अलग होस्टिंग के लिए आपने जगह दे दिया। सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने आपने मंथली रेंट पे करना है इनको, ठीक है? आपको सिर्फ इनको एक स्पेस खरीदो और इनमें आप इस पे रेंट पे करो, ठीक है? और आपको करना क्या होगा कि आपको बस यहाँ से जो आप अपने डेटा सेंटर में रीचेबिलिटी बना रहे थे, कनेक्शन बना रहे थे, उस कनेक्शन को आपको एक्सटेंड करके आपको अपने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। मतलब आपको जो सर्वर है दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, और आपके MPLS आप इस तरीके से आप इनसे कनेक्ट कर दो। तो आपको सिर्फ लीज लाइन लेनी है, लीज लाइन के साथ के सर्वर के जो होस्टिंग जो राउटर है उनसे आपको कनेक्शन बन जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस लोकेशन, आप यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस यूजर को इस पीसी से बैठकर अपने कंपनी के नेटवर्क ए को एक्सेस करना है, तो ये चला जाएगा एजोर में। अगर इसको XYZ मान के चलो इसी का है, तो ये चला जाएगा आपका, सॉरी, AWS में चला जाएगा या एजोर में चला जाएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो ये आपका क्लाउड का जो जो पूरा पोर्टफोलियो है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन कि क्लाउड में कनेक्शन आपको करना है, तो आपको सिर्फ एक ISP का लिंक लेना है और अपने कंपनी से उसको कनेक्ट कर देना है। सो द प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन कि क्यों क्लाउड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई। ठीक है, हमने क्लाउड में होस्ट कर दिया, उससे क्या हमारा फायदा हुआ, मेरा कॉस्ट बच गया, ठीक है? सो कॉस्ट बचने के साथ साथ मेरा जो ऑन प्राइम चीजें था, राइट, वो ऑन प्राइम होस्टिंग जो था हमारा, वो मेरा वो बच गया। सो ऑन प्राइम होस्टिंग मेरी बच गई,
जो मेरी कॉस्ट है वो बच गई, मेरी कूलिंग बच गई, मेरा इंजीनियर का कॉस्ट बच गया। तो मैंने बहुत सारा कॉस्ट सेव कर लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मूव किया तो सेव्ड कॉस्ट, मैंने सेव कर लिया कॉस्ट को जो यहाँ बहुत हायर था। इस तरीके से मेरा पैसा बच गया। एवरी वन इज जस्ट नो ट्राइंग टू सेव द मनी। हर कंपनियां मनी को सेव करना चाहती हैं। तो जब अब मैंने यहाँ पे सर्वर लगा दिया, राइट, सो हाउ आई मेक श्योर दिस सर्वर इज गोइंग टू बी सिक्योर। तो उनको सिक्योर करने के लिए हमें क्लाउड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। उन्हीं सर्वर को सिक्योर करने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस क्लाउड सिक्योरिटी को फिर से आप क्या यूज कर सकते हो, आपके पास वर्चुअल पॉलो अल्टो फायरवॉल होती हैं। पॉलो अल्टो फायरवॉल जो होती है वीएम में होती हैं। आपके पास एजोर का फायरवॉल होता है, आप इसका चेक पॉइंट का भी वीएम ले सकते हो, आप फोर्टिनेट का वीएम ले सकते हो। अलग अलग वेंडर जो आपको जो इंटरप्राइज फायरवॉल बनाती हैं, सेम वेंडर इनके पास एक वर्चुअल फायरवॉल के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। सो दे आर गोइंग टू गिव यू द वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट, और वहां से आपकी चीजों को कनेक्ट करके आपको सिक्योरिटी दे देंगे। तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो होता है क्लाउड सिक्योरिटी को, दैट इज होस्टिंग द सर्विसेज ऑन द क्लाउड, hosting the servers in the cloud, they are must be secure using the cloud security। इसीलिए आपको क्लाउड सिक्योरिटी की जरूरत है। जो काम होना है दैट इज सेम फायरवॉल जो यहाँ कर रही है वही होना था। ऐसा नहीं कि आपको अगर फायरवॉल आता है तो आप क्लाउड सिक्योरिटी इजिली सीख जाओगे। ऑलमोस्ट आपको आता ही है 90% चीजें, बस थोड़ा सा आपको ट्विक करना पड़ेगा, टर्म समझना पड़ेगा। तो इफ यू आर द इंटरप्राइज सिक्योरिटी, आपके लिए क्लाउड सिक्योरिटी बनना बहुत ईजी है। सो अगर आप कोई फायरवॉल सीख लेते हो एंड क्लाउड सिक्योरिटी, देयर इज अ 90% चांस कि आपकी लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा, कि आपको दोनों ही फील्ड का नॉलेज हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का डोमेन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं पूरा ही अलग है, मतलब बट ये भी रिलेटेड टू सिक्योरिटी है। बट आपको सिक्योरिटी का फंडामेंटल आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में थोड़े से टूल्स वगैरह सब बढ़ जाते हैं, तो उसका एक अलग मॉड्यूल आता है जिसमें पूरी डीप डाइव उसकी होती है। बट ये क्लाउड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी आर मोर कॉमन, राइट। इनके जो कंपोनेंट होते हैं, वे ऑफ वर्किंग होता है, बस आपका फिजिकल को उठा के वर्चुअल में डाल दिया और उसके लिए सिक्योरिटी देना है, तो दैट इज अ मोर कॉमन, राइट। सो बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉमन टू ईच अदर। सो ये बातें आप लोग समझ आएंगे। द लास्ट सेक्शन इज अ SASE। SASE, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो डायग्राम बनाया ना मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं नीचे वाला आपको स्क्रीन खाली करता हूँ। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि SASE क्यों बनाया गया। देखो बनाने वाले ने क्या सोचा, कैसे सोचा, आप इसको समझने की कोशिश करो कि SASE का जो कॉन्सेप्ट है आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बनाने वाले ने क्या किया, जिसने भी SASE बनाया, अभी कोई क्वेश्चन तो बता दो आप लोग, किसी के पास कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग मुझे आप लोग बता दीजिए कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो। इसके अभी तक नहीं। क्लियर है सबको? हाँ अभी तक सर जो भी है। अच्छा ठीक है। तो जब SASE की बात आया तो देखो SASE में क्या हुआ कि अगेन आपके जो कंपोनेंट होंगे ना, आपका ऑफिस होगा। तो ये आपका ऑफिस है, मान के चलो यहाँ पे आपका ऑफिस है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज योर वर्क लोकेशन, जिसको आप बोलते हो ऑफिस। आप यहाँ से बढ़िया बैठ के काम करते हो ऑफिस के अंदर, ठीक है। से आप बैठे हो, श्याम है, कोई राम है, कोई रमेश है, कोई महेश है, कोई अलग अलग लोग यहाँ बैठे हुए हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द स्विच। यहाँ पे आपका एक स्विच है बड़ा सा, इससे आप लोग सब लोग कनेक्टेड हो। सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे आप कनेक्टेड हो, ठीक है। ये सारे ऐसे मान के चलो कनेक्टेड है। एक बंदा हो गया ऑफिस में बैठा है, एक बंदा है जो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, घर पे बैठ के काम कर रहा है। दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ये बंदा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है एंड दिस इज वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। एक बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम। सो अब वर्क फ्रॉम होम है, एक बंदा जो है आपका यहाँ पे फ्लाइट में बैठा हुआ है। कहाँ पे, कहीं एरोप्लेन पे। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ फ्लाइट को बनाने के लिए डायग्राम, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। सो वन पर्सन इज सिटिंग ऑन द समवेयर इन द फ्लाइट, वो कहीं उड़ रहा आसमान में एंड फ्लाइट में बैठकर ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसको भी बात करना है। तो ट्रेवलिंग से, ये ट्रेवल एजेंट हो गया, कहीं भी ट्रेवल कर रहा है, कहीं भी फ्लाइट से जा रहा है। सो इट इज ट्रेवलिंग, राइट। बट करना क्या उनको, दे जस्ट हैव टू एक्सेस एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, उनको हो सकता है कि इंटरनेट पे जाना हो और उनको फेसबुक एक्सेस करना हो, ठीक है।
उनको यूट्यूब पे वीडियो देखना है, राइट, उनको कुछ गेम्स खेलने हैं, कुछ भी करना हो सकता है, राइट, ये यूजर्स हैं जो हैं। तो ये कैसे हमारे एक्सेस करेंगे और क्या इसके लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, अब मैं बोलता हूँ कि मैं फायरवॉल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बंदा घर पे बैठा है, तो मैं इसे घर पे थोड़ी फायरवॉल लगाऊंगा। ये बंदा ट्रेवल कर रहा है, तो मैं ये ट्रेवल करते हुए इसका फायरवॉल थोड़ी लगाऊंगा कि भाई जहां जाए तो फायरवॉल लेके चले हो। ऐसा होता है क्या? आप लोग बताओ कि मैं कहीं कार में ट्रेवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में, तो फायरवॉल लेके अपने साथ जाऊंगा क्या कि मैं नेटवर्क सिक्योर रहे? ऐसा तो करूंगा नहीं मैं। हाँ, ऑफिस का मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं भी सोचा कि ऑफिस में भी फायरवॉल ना लगाऊं। मैं क्यों करूंगा फायरवॉल? मैं नहीं चाहता हूँ फायरवॉल। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग फेसबुक एक्सेस करें, यहाँ से भी करें, ठीक है, और ये भी करें, तीनों लोग करें। लेकिन ये बीच में तो फायरवॉल है ही नहीं। तो हाउ द सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन? एंड इसके साथ साथ, फायरवॉल के साथ साथ, ये लोग बंदे जो हैं मेरे, ये जो एप्लीकेशन है डेटा सेंटर में, इनको भी एक्सेस करें। मतलब यहाँ से ये भी एक्सेस करें। फायरवॉल तो करें ही करें, प्लस मेरा जो डेटा सेंटर का एप्लीकेशन है उनको भी एक्सेस करें ये लोग। सो हाउ इट इज पॉसिबल, So राइट? the V- कैसे पॉसिबल? हेलो। I think sir VPN के through. हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। Okay. तो दैट्स वेरी गुड आंसर कि सैम जी ने बताया कि वी कैन यूज द वीपीएनस, राइट, वी कैन यूज द वीपीएनस। बट वीपीएनस एक अच्छा सॉल्यूशन है। वी कैन नॉट यूज द फायरवॉल्स, बट यू कैन यूज द वीपीएनस। इट्स अ वेरी लाइट वेट, आपको फायरवॉल लेके चलना नहीं पड़ेगा, आप वीपीएन यूज कर सकते हो। सो वीपीएन इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, राइट? सो आई नोट इट एंड आई वाज अबाउट टू टेल, बट यू जस्ट साइड। सो वीपीएन मैं लगा कर इनको कनेक्शन दे सकता हूँ। चलो जी, वीपीएन से कनेक्शन इनको दे दिया। तुम ऑफिस वाले भी हो, लेकिन तुम सब वीपीएन से यूज करो। एक मिनट, क्या हो गया इसको? ओके, सो ये भी वीपीएन ले लिया। तो वीपीएन्स की भी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वीपीएन्स चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू जस्ट हैव टू बाय द वीपीएन बॉक्सेस। तो आपको वीपीएन के बॉक्सेस खरीदने पड़ेंगे। आपके वीपीएन के बॉक्सेस को खरीदना पड़ेगा, उसको कहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आपको वीपीएन के बॉक्सेस ना बहुत सस्ते नहीं, बहुत महंगे मिलते हैं, वीपीएन डिवाइस, ठीक है। तो ये आपको खरीदना पड़ेगा और इसको बहुत महंगा मिलता है डिवाइस। इट्स नॉट लाइक इजी और आपका सस्ता नहीं होता है। अब क्या होगा कि जब मेरा वीपीएन डिवाइसेस है यहाँ पे, राइट, तो उस वीपीएन को मैं अपने डेटा सेंटर में होस्ट करूंगा या किसी एक क्लाउड में होस्ट कर दूंगा। लेकिन अभी तो मेरा यूजर कहीं भी ट्रेवल कर रहा है और अलग अलग क्लाउड के, अभी तो मैं दो ही बताया, हो सकता है कि मेरा एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड है। कहीं एजोर का कोई अलग सर्वर रखा हुआ है, AWS कहीं और रखा हुआ है, अलीबाबा का कहीं और रखा हुआ है, राइट? अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। सो हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन? और वीपीएन, मुझे जितने यूजर बढ़ेंगे उतना मुझे वीपीएन खरीदना पड़ेगा, तो इट्स गोइंग टू ऐड टू मेनी कॉस्ट। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इट्स नॉट टू मच फ्लेक्सिबल, राइट? ये सब सारी चीजें अगर आप इसके थ्रू करना चाहो तो इसके पास भी कुछ सिक्योरिटी लिमिटेशंस हैं। इट्स गोइंग टू गिव द सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट स्केलेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क्स। छोटा नेटवर्क है, कम लोगों के लिए है, ठीक है। आपकी एक जगह एप्लीकेशन होस्टेड है डेटा सेंटर में, उसके लिए ठीक है। बट व्हेन द यूर एप्लीकेशन इज स्टार्ट होस्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट geographical location, different data centers, VPNs come in like नहीं ना unscalable, right? So वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए VPNs को लोग एडॉप्शन कम कर दिए। और जब से वर्क फ्रॉम होम आया पेंडेमिक के बाद, राइट, एवरीवन इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम। सो आपके हजारों एंड लाइक आई कैन से कुछ कंपनियां ऐसे हैं, TCS एंड इन्फोसिस के मोर देन लाइक 1 लाख एम्प्लॉइज हैं। सो बताओ कितने VPN बॉक्सेस वो खरीदते हैं? सो दे विल बी लाइक इन लॉस कि इतना मैनेज करना और VPNs पे कनेक्शन बटोरना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, इंजीनियर हायर करना, अगेन अगेन अ ट्रबल। सो दिस वाज नॉट अ स्केलेबल। सो जो गार्टनर मैजिक है, उसने एक सॉल्यूशन लाया, दैट इज yes, Syam, Global Protect is the same as VPN. Global Protect is VPN only, ठीक है? इसी का एक कैटेगरी है। जैसे Okay. आपका Okay. ग्लोबल प्रोटेक्ट हो गया, Gscaler का VPN हो गया, आपका एनी कनेक्ट VPN हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कहीं होगा एनी कनेक्ट, सिस्को का एनी कनेक्ट VPN आपका है, राइट? सिस्को एनी कनेक्ट VPN तो वो भी एक VPN Yes. ही है। Yes. तो We अलग can. अलग अलग VPNs होते हैं। हाँ, तो अलग अलग VPNs हैं जिसको हम यूज करते हैं। अभी चलो नहीं दिखा रहा, सर्च कर मैं दिखा दूंगा। तो जब आपकी VPNs होती हैं तो दैट इज नॉट स्केलेबल। तो क्या हुआ, गार्टनर मैजिक ने एक सॉल्यूशन, एक आइडिया लेकर आया कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिसमें ना तो फायरवॉल की डिपेंडेंसी हो,
ना वीपीएन की डिपेंडेंसी हो, मैं सब हटा देता हूँ, सारे वीपीएन हटाता हूँ। मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ कि बीच में, इनके बीच में कुछ ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोग को बताने के लिए, कि इनके बीच में कुछ मैं ऐसा लगा लेता हूँ कि कैसा लगा लूँ, कौन सा कलर ठीक रहेगा, चलो मैं ग्रीन लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा हमारा एक सिक्योर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करे। मैं इनके बीच में कुछ ऐसा लगा देता हूँ कि जब भी इसके थ्रू मेरा ट्रैफिक जाए तो मैं इसको मेक श्योर करूं कि ये सारा ट्रैफिक सिक्योर हो, और जब मैं चाहूं तभी ये बाहर जाए, मेरे नहीं चाहने पे ये बाहर नहीं जाए, राइट। सो ये जो बीच में जो चीज लगी है, दैट इज नोन एज द सैसी सॉल्यूशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सैसी सॉल्यूशन। एक मिनट, थोड़ा स्लो है, सो मैं इसको पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये जो बीच का जो ग्रीन का बॉक्स है, इसी को हम बोलते हैं सैसी सॉल्यूशन। अब ये कैसे काम चलता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं छेड़ दिया तो मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ थोड़ा समझाने में कि सैसी सॉल्यूशन काम कैसे करता है। तो जस्ट मैंने बताया कि आपका जी स्केलर इज लीडिंग सैसी सॉल्यूशन, नेट स्कोप इज लीडिंग सैसी सॉल्यूशन, एंड आपके पोलो ऑल्टो इज लीडिंग सैसी सॉल्यूशन। तीन ही वेंडर्स हैं जो आपके, अगर गार्टनर रिपोर्ट देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपके, कि अगर आप जाके गूगल पे सर्च मारोगे लीडर ऑफ सैसी, सैसी, तो अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो ये गार्टनर मैजिक रिपोर्ट है, ये 21 का, 22 का, 23 का भी नहीं आया क्या, चलो मैं पुराने साल का दिखाता हूँ। तो इसमें अभी आज ही आया रिपोर्ट, उसके अंदर पोलो ऑल्टो और आपका गार्टनर, जी स्केलर और आपका नेट स्कोप, सैसी लेटेस्ट गार्टनर मैजिक रिपोर्ट, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2022 का है। इसमें देखो क्या दिखा रहा है, तो इसमें तो एस डी वैन का दिखा रहा है, सैसी का नहीं दिखा रहा है, सैसी का वीएम वेयर का ये सैसी है, देखो सैसी का, देखो देख लो ये पिछले साल का ही, लेकिन जीस कलर देखो आप कहाँ है, टॉप पे है सबसे, नेट स्कोप है, फिर मैकफ्री, अभी अभी आपका पोलो ऑल्टो आ गया, ये सब हट गया है, ये आपका सबसे टॉप पे भी नेटस्कोप चला गया है, जीस कलर सेकंड पे है एंड पोलो ऑल्टो थर्ड पे, लेकिन दोनों तीनों ही लीडर इन द मार्केट हैं, दे आर लीडिंग इन द मार्केट। तो जो मैजिक कोऑर्डिनेट का जो हमारे पास जो भी लेटेस्ट रिव्यू सैसी का, तो ये हमारे पास ये रिपोर्ट आते हैं, तो ये चलता कैसे है, चलो आप लोग समझो इसको, सैसी चलता कैसे है। सो जब मैं सैसी की बात करता हूं, जो मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा, तो होता है क्या है कि अगर आपका यूजर है, राइट, सो इसको कहीं जाना है तो इसके पीसी में हम कुछ ना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, कोई भी, हर एक यूजर है, एक एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसको पता भी नहीं चलेगा, स्मॉल सॉफ्टवेयर डाल देंगे, स्मॉल सॉफ्टवेयर, जैसे आप जिस स्केलर की बात बोलते हैं तो इसको जीसीसी बोलते हैं, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर। सो एक मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दिया, सारे यूजर की मशीन में डाल दिया, एक छोटा सॉफ्टवेयर, इसका नाम है जीसीसी, 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 ये भी जो एरोप्लेन पे यूजर है इसको भी जीसीसी डाल दिया, तो जहां भी आप देखो यूजर उसके अंदर जीसीसी डाल दो। अब जैसे ही जीसीसी डाला ना, ये क्या करेंगे कि ये बीच का जो डिवाइस है ना, बीच का नेटवर्क है, ये जी स्केलर का सैसी सोल्यूशन है, मान के चलो जी स्केलर सैसी सोल्यूशन है, तो इसके अंदर ना क्या होते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस, डेटा सेंटर लगे होते हैं, इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, राइट, अलग अलग ब्लॉक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जेन, जिस कलर में जेन बोलते हैं, हर एक वेंडर का अलग अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं जेन। सो इसको बोलते हैं हम लोग जेन। आप लोग ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप ये सब जाके किसी से अपने डिस्कस करना, कलीग से, हवा उतर जाएगी, जिसको नहीं पता होगा उसको, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट लेवल एंड लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट, जो अभी बहुत कम लोग हैं आपको बताएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जेन होते हैं, तो जेन के अंदर क्या होता है कि जेन इज समथिंग सुपर पावर, राइट, उसके अंदर ऐसी एक सुपर पावर कैपेबिलिटी होती है जो इन फायरवॉल से भी ज्यादा होता है, और यू कैन से इक्विवेलेंट टू फायरवॉल, इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर होते हैं। तो आपका क्या होता है, जैसे ही आपका ये यूजर है, इसको कहीं बात करना है, जैसे ही बात करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, एक ना टनल बना देगा इसके साथ, ये जो जीसीसी एप्लीकेशन है, तो क्या करेगा, इसके साथ एक टनल बन जाएगी, इस जेन के साथ इसका एक टनल बन जाएगा, ये मेरा टनल हो गया, देख रहे हैं।
तो इस तरीके से ये भी यूजर है, तो ये भी किसी जेन के साथ टनल बना लेगा। तो ये टनल बन गई आपकी, देख रहे हैं ऐसे टनल बन जाती हैं अलग अलग जेन के साथ। तो ये सारी आपकी टनल हो गई, इसको आप टनल बोलते हो। अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। टनल ये भी बना लेगा अलग अलग जेन को। जेन का फुल मतलब जी स्केलर इन्फोर्समेंट नोड, ठीक है। तो मैं आपको लिखता हूँ टनल बन जाती है, ये सब टनल बन जाती है। हर एक यूजर अपना टनल बना लेगा जेन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका ये टनल बना लेगा, ठीक है। तो ये भी टनल बना लिया यहाँ पे ऐसे। तो देखो आप लोग क्या होता है, दीज आर द टनल्स। सो आपकी टनल्स बन गई, जीसीसी एप्लीकेशन के थ्रू आपके जेन पे टनल बन गए। जेन का फुल फॉर्म क्या होता है, जी स्केलर इन्फोर्समेंट नोड। आप लोग सब लिख लो ये सारी चीजें। तो इनके साथ टनल बन गए। अब जैसे ही जी स्केलर का टनल बन गई, तो क्या होता है कि इनके कुछ जेन के बाद इनके पीछे कुछ इनका डेटाबेस होता है, जिसको बोलते हैं जे क्लाउड्स बोलते हैं हम लोग। मान के चलो कि ये क्लाउड्स हैं जो पीछे लगे होते हैं अलग अलग, जिसमें आपको एक दो दिखा दे रहा हूँ। तो इनके पीछे जे क्लाउड्स होते हैं, जिसके अंदर पूरा इनके पास डेटाबेस वगैरह सब मेंटेन रहता है, सब कुछ रखते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान के चलो कि जब यूजर गया, ये यूजर वर्क फ्रॉम होम है, इसको फेसबुक एक्सेस करना है, तो सबसे पहले ये जेन पे जाएगा। अब आपने कोई फायरवॉल नहीं लगाया, ना कोई वीपीएन लगाया, ठीक है। जेन पे गया, जेन ने देखा कि अच्छा ये यूजर आया मेरे पास, क्या नाम है इसका, इसका नाम मान के चलो कि है मिस्टर चैंग, राइट। ये मेरे यूजर है। एक यूजर आया, ये इसका नाम क्या है, मिस्टर मान के चलो कि टैंग नाम है इसका, ठीक है। तो चैंग एंड टैंग जो भी आए ये आए, और ये ट्रेवल कर रहा, हो सकते हैं कि ये मिस्टर मोदी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ये कहीं फ्लाइट में घूमते रहते हैं, तो और ये भी जा रहे हैं कहीं, ठीक है। सो अलग अलग लोग हैं। तो सब लोग जब टनल बना के पहुंचे जेन के पास, तो जेन के पास जब पहुंचे तो जेन क्या करेगा कि अब मोदी जी आए हैं आपके पास, तो इनके लिए तो कुछ प्रिविलेज एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट मिस्टर टैंग और चैंग आए हैं, इनके लिए क्या रखना है ये देखना पड़ेगा मुझे। तो मान के चलो कि मिस्टर चैंग जब आए मेरे पास जेन के पास, तो मेरा नाम चैंग के लिए यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि ये मिस्टर टैंग और चैंग आए, तो इनको क्या देना है और क्या एक्सेस नहीं देना है, ये पहले से मेरे को पता है। जेन को पहले से पता है। यू आर दैट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, आप जाके सारी चीजें आप इस पे डिफाइन करते हो, जिसको आप बोलते हो, जो जेन जहां से मैनेज होता है उसको बोलते हैं जीआईए, बोलते हैं जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस। सो इसके अंदर आप जाके चीजों को डिफाइन करते हो। डिफाइन करने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपको जैसे ही मिस्टर चैंग का नाम यहाँ पे आता है या मिस्टर टैंग का नाम यहाँ पे आता है, राइट, इनको क्या एक्सेस है, क्या एक्सेस इनको मिलना चाहिए, वो जेन को पता होता है। कि मिस्टर चैंग को हो सकता है कि सिर्फ यहाँ से जब आए तो ये गेम्स खेल सकते हैं, बट यूट्यूब एंड फेसबुक नहीं देख सकते हैं, तो ये नहीं देख पाएंगे, ये नहीं देख पाएंगे, चाह के भी नहीं देख पाएंगे। मिस्टर टैंग आएंगे, तो अगर ये इनके लिए गेम्स का एक्सेस ब्लॉक है, तो ये सिर्फ फेसबुक यूट्यूब देख पाएंगे, चाह के भी गेम्स नहीं देख सकते हैं। मिस्टर मोदी आएंगे, तो ये तो प्रिविलेज हैं, तो इनके लिए तीनों ही ऑप्शन ओपन होगा, ही कैन सी एवरीथिंग, जो भी इनको चाहिए वो देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ गोइंग टू बी पॉलिसी क्रिएटेड सिमिलर टू द फायरवॉल, कि बॉस अगर आप मेरे पास आते हो कहीं से भी, तो जस्ट बिल्ड द टनल, टनल के अंदर आओ मेरे पास लेके इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आपका नाम देखूंगा, आपकी क्रेडेंशियल देखूंगा, मैं आपके लिए पॉलिसी इन्फोर्स कर दूंगा। और उस पॉलिसी इन्फोर्समेंट के बाद मुझे आपको क्या एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना है, आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि इस तरीके से आपकी कंपनी ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया है। आपको क्लाउड पे जाना है तो आप जाइए, लेकिन कौन से क्लाउड पे आप जा सकते हैं, AWS पे, अजूर पे, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं डिसाइड करोगे। आप अपने लैपटॉप से क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हो बाहर इंटरनेट पे, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर आप घर से काम कर रहे हो बिना वीपीएन के काम कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू लीक द कंपनी डेटा फ्रॉम योर लैपटॉप, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कैच हियर, ठीक है। तो सारी चीजें जो फिर फायरवॉल करती थी यहाँ पे, जो सिक्योरिटी स्टैक्स होते थे, अलग अलग फायरवॉल आपको लगाने पड़ते थे, वो सब हट गया। आपने एक ऐसा इंटरनेट में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया सिक्योर, कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट के सर्किट चाहिए, एंड बाय यूजिंग द इंटरनेट सर्किट यू कैन बिल्ड द कनेक्शंस, यू कैन सिक्योर द कनेक्शन। दैट इज अ SASE, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया, लेकिन एग्जैक्ट क्रिस्प बताया, जो आप लोग के लिए थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है,
फायरवॉल कैसे काम करती है, सिक्योरिटी कैसे काम करता है, और साइबर सिक्योरिटी क्या मतलब होता है। अब आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू टेक दैट ऑल क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक ही पेज पे पूरा आज का सेक्शन हमने खत्म करने की मतलब कर ली कोशिश। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है बताइए आप लोग, आई लव टू आंसर। When is going to SASE? SASE is something, Sandeep, we can make a plan. SASE is the next portfolio for me. Only problem is कि SASE हम इसलिए नहीं कर पाते, हमने वीडियो कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखा है वेबसाइट पे SASE के लिए भी एंड Zscaler के लिए भी। आप लोग जाकर अगर चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली अवेलेबल फॉर द एवरीवन। बट द प्रॉब्लम इज कि लैब इसके अवेलेबल नहीं है दोस्त, नहीं तो लैब बहुत महंगा है। आप लोग को अगर लैब अगर जानना है तो 350 के पर पर्सन का लैब आएगा, वो Zscaler को पे करना पड़ेगा। तो इसके इस तभी ये मतलब हो सकता है कोर्स। तो अगर इसमें देखोगे तो SASE का ही ओवरव्यू हमने डाल रखा है, लेकिन पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा जब आप इसके लिए आप रजिस्टर करते हो। तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर प्ले स्टोर ऑल्सो। When you say हाँ 350, बताइए। you mean $250 per person for हाँ lab? हाँ, $350 पर पर्सन आपको लैब लेना पड़ेगा। वो मुझे नहीं देना, आपको Zscaler से ही खरीदना पड़ेगा, मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर मेरे पास 4-5 लोग आते हैं कि सर हम लैब लेने के लिए तैयार हैं और मेरी जो फी है वो देने के लिए तैयार है, तो मैं करा दूंगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन लैब कॉस्ट इज वेरी हाई, सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो लाइव सेशन। राइट, मैंने लैब ऑलरेडी लेके लाइव सेशन बना रखे हैं हमने, ठीक है। तो आप लोग को $350 जो आपका है USD आपको पे करना पड़ेगा, पे फॉर Zscaler लैब। ये आपको Zscaler का एक्चुअल प्राइस है, Zscaler लैब, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसके रिकॉर्डेड सेशन से ही काम चलाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतना पैसा पे करने के लिए, क्योंकि आपको कंपनी में अगर यूज हो रहा है तो जस्ट को भी द रिकॉर्डेड सेशन, आप उसको एंजॉय करो एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीजें नहीं जो आप समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ रही हो वैसे चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाएगा फिर, क्योंकि जिसके लगा आप कहीं भी खोज लो, ट्रेनिंग इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि सिर्फ लैब कॉन्स्टेंट की वजह से। एनी अदर थिंग, फायरवॉल समझ आया आप लोगों को क्या है। तो हम लोग क्या हेलो सर। करेंगे कि वी आर गोइंग टू, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है हाँ कि ये बताइए। जो सैसी है तो ये हम्म। क्लाउड सिक्योरिटी बेस पे है ना, तो सर ये तो हाँ हाँ, पूरा मतलब मैं क्लाउड जस्ट बेस्ड कंफर्म करना सिक्योरिटी। चाहता हूँ कि सिक्योरिटी क्लाउड हाँ हाँ, सिक्योरिटी नहीं क्लाउड तो क्लाउड सैसी। सिक्योरिटी का ही पार्ट है, SASE इज द पार्ट ऑफ द क्लाउड सिक्योरिटी। मैंने बताया ना कि क्लाउड सिक्योरिटी जो हमारा है इसके अंदर अलग अलग वेंडर्स है, तो उसी का एक पार्ट है SASE, जो मैंने एक नीचे डायग्राम बनाया था, मैं मिटा दिया, उसके अंदर मैं लिखा था, ठीक है। जी जी, क्योंकि सर हमारे यहाँ पालो हम्म अल्टो का सर यूज होता है ना सर ये। SASE यूज होता है, राइट। जी सर, पालो अल्टो का ओके, सर। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। आप सो हेलो। एक बड़ा हाँ जी, हाँ जी सर, आप जो ये बता रहे हैं SASE जो है वो Zscaler का भी है और पालो अल्टो का भी है, ठीक है सर। पॉलो उल्टो का भी है, और आपका नेट स्पोक का भी है, सिस्को का भी है, और आपके अदर आप वेंडर्स का भी है। आप कौन सा सिखाते हैं सर? Zscaler, दैट इज अ लीडर इन द मार्केट, Zscaler। ओके, नो प्रॉब्लम। पॉलो उल्टो भी आप सीख सकते हैं, Zscaler इज अ लीडर इन द मार्केट। Zscaler का सबसे ज्यादा डिमांड है, 80% कस्टमर Zscaler, 80%, ट्रस्ट माय वर्ड्स, 80% मार्केट कैप्चर विद Zscaler। ये पहले पूरा 100% था, लेकिन अभी पॉलो अल्टो ने मार्केट थोड़ा खराब कर दिया है, नेट स्पोक ने, तभी भी इसके बहुत जो कस्टमर हैं Zscaler के, इट्स लाइक लीडिंग इन द मार्केट। तो Zscaler लाइक मोनोपोली है पूरा मार्केट में, SASE में कोई है ही नहीं इसके आगे पीछे। अभी नेट स्पोक आ गया है एंड स्लोली पॉलो अल्टो इज टेकिंग द मार्केट। तो चीजें, प्रोडक्ट लोग ऐसा बनाते हैं कि जो तो मोनोपोली और पैसा कमाए दबाकर तो ये जो SASE का कोर्स है ये कितने टाइम का है सर? इट्स ऑल्सो गोइंग टू अराउंड 25 to 30 आवर्स कोर्स। ये आपको कोर्स इतना ही टाइम जितना फॉलो टू फायरवॉल है ना। लेकिन SASE सीखने से पहले आपको अगर फायरवॉल आती है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि SASE अगर आप सीखोगे फायरवॉल नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फायरवॉल तो कोई ना कोई आना ही चाहिए, देन यू गो फॉर द SASE। तो फायरवॉल जो आप करवाएंगे सर वो एडवांस लेवल में है या इनिशियल लेवल पे है सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ बहुत क्लियर। So the firewall course I am going to cover here, that is going to cover both module, the PCNSA and PCNSC, right? So this is the advanced and this is the initial, right? So both is going to be covered in this particular all module. आप जाकर syllabus check कर सकते हो, ठीक है।
तो हमने जो करिकुलम डिजाइन किया है इस तरीके डिजाइन किया है कि आपको आप इसके अंदर दोनों ही एग्जाम आप क्लियर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ेंगे, सब कुछ आप पैनोरमा से लेकर आपको एक्टिव पैसिव से लेकर ग्लोबल प्रोडक्ट से लेकर सारी चीजें लैब हम कराते हैं। लैब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो आप लोग को सारी लैब्स हमारे पास बनी हुई हैं पहले से। सॉरी, तो आप लोग को 24/7 लैब एक्सेस भी मिल जाएगा यहाँ पे। ओह सॉरी, तो मैं इसके अंदर HTTPS लगा देता हूँ, तो आप लोग इस तरीके से आपको लैब का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग बैठकर आप कहीं से भी दुनिया में किसी कोने से बैठकर आप लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। तो ये लैब हमारे पास अवेलेबल है, और इस लैब के अंदर हम मैं दिखाता हूँ, हमारे पास ये तो CCNA CCNP CCI की लैब हो गई, ये SD-WAN का हो गया, या IS का हो गया, एंड पालो अल्टो का। देखो देखो ये पालो अल्टो की इतनी सारी लैब्स हैं, तो ये जो लैब्स एक्चुअली जो लैब्स हैं तो वो हम कराते हैं। जैसे मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे मैं एक लैब खोल लेता हूँ कोई भी आपको दिखाने के लिए, तो ये प्री डिजाइन लैब्स हैं, आप लोग डिजाइन करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैंने ऐसा लैब बनाया है कि यू कैन यूज एनीवेयर, इसमें सब कुछ फीचर इंक्लूडेड है। तो सारी लैब्स बनी हुई है, लेकिन आपकी टोपोलॉजी में कोई कन्फिगरेशन नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा और आपको लाइव गाइड दूंगा, और आपको जस्ट उसको फॉलो करके कॉन्फ़िगर करना है। इसके अंदर सारी डिवाइस AD सर्वर से लेकर आपको काली लिनक्स मशीन से लेकर आपको लाइव वायरस जनरेट करने से लेके आपको FTP सर्वर सब इंटीग्रेटेड मैंने कर रखा है, एंड इट इज ऑल वर्केबल राइट। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप लोगों को चैलेंज आने वाला है। आप लोग एक्सेस करो, ग्लोबल प्रोटेक्ट की तो वो लैब बनी हुई है यहाँ पे, इसको भी हम कराएंगे, कैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट चलता है, क्या होता है ग्लोबल प्रोटेक्ट, सारी चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा राइट। कैसे कैसे कनेक्शन रिमोट यूजर बनाते हैं, क्या इसके अंदर होता है। फिर आपको साइड टू साइड VPN, जो मैंने अभी लास्ट एक लाइव ट्रबल शूटिंग लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप डीबग एंड पैकेट कैप्चर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, तो देख रहे हैं सारी चीज लैब्स बिल्कुल रेडी हैं। तो सारी लैब हमारे पास हैं, इनकेस आप वर्षा का SD-WAN का देखोगे, सिस्को का SD-WAN का देखोगे, तो ये भी लैब हमारे पास रेडी हैं। सो ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी वी आर टचिंग, वर्षा का SD-WAN का मैं दिखाता हूँ लैब आपको, तो ये भी लैब हमारे पास है, ये सारी चीजें हम कराते हैं। और CCI का लैब में दिखाता हूँ, सिस्को का लैब दिखाता हूँ, तो एवरी लैब इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। लैब लैब के लिए हमारे पास इतना कलेक्शन है कि आप दिन रात करोगे तो भी नहीं खत्म होगा ये, आप पूरे 1 साल करोगे बैठ के तो भी नहीं खत्म होगा। तो यू कैन थिंक अबाउट दिस लैब, लेट मी शो यू। सो ये सारी लैब्स आप देखो, DMVPN की लैब है ये, NRC स्टूडेंट जो करते हैं, SSCI के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमने लैब बना रखा है, कैसे DMVPN चलता है, क्या होता है। आपको BGP MPLS सीखना है तो उसकी भी लैब मैं दिखाता हूँ। BGP MPLS कहाँ गया, जैसे ये एक लैब है देखो, इसके अंदर BGP वर्कशिप कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सारी चीजें हो गई आपकी इस लैब में। अगर आपको वर्सा SD-WAN का देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई मैं एक रैक खोल लेता हूँ उसके अंदर, तो ऑलमोस्ट वी आर इक्विप्ड विद लाइक एवरी लैब। सो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको, अभी डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड इसका है, बट इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, चल नहीं रहा है, इस यूजर नेम पासवर्ड ले नहीं रहा है, जस्ट लेट मी थिंक। So let me just try with the HTML console. Let me try with some other rack if it is going to open. So let me see. मैं इसको चेक कर लेता हूँ, खुल नहीं रहा, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारी जो लैब है वर्षा की किस तरीके की है। somehow ये खुल नहीं रहा, तो you just have to go and check all our lab details which is available in the website. So आप यहाँ पे जाके view more lab पे क्लिक करोगे तो आपको सारी लैब डिटेल आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सम रीजन वर्षा की लैब अभी नहीं खुल रही है, बट देखो वर्षा की लैब आपकी है, देख रहे हो आप लोग, सिस्को SD-WAN वर्षा की जो मैं आपको दिखाया, दीजिए द रियल लैब्स, ऐसा नहीं है देखो पालो अल्टो की लैब से, तो सारी हमने सैंपल डाल रखा है कि आपको कैसे यूज करना है, ठीक है।
So Syam, for my number, I think Abhishek sir already shared, so you can connect on this number. Let me just share the number detail, and always it is going to be redirected to me. Okay, if any question you have, right? So you can reach out to on this number. और बताइए, और किसी को क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कोर्स कंटेंट मॉड्यूल्स एंड ऑल, बिकॉज अगले जो हमारा सेशन होगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोर सर्टिफिकेशन, मोर अबाउट दिस फॉलो ऑल्टो प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द जनरल थिंग्स. तो आज तो हमने जनरल सिक्योरिटी नेटवर्किंग के बारे में बात की, लेकिन अगला सेशन जो हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे मोर अबाउट द प्रोडक्ट, कि हमारा पॉलो ऑल्टो क्यों करें, फायरवॉल हम कैसे यूज करते हैं, थोड़ा इसके डीप में जाएंगे. फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि हम पॉलो ऑल्टो फायरवॉल ही क्यों करें, हमें फोर्टिनेट क्यों नहीं करना चाहिए, सिस्को क्यों नहीं करना चाहिए, या ये सब करना चाहिए, तो कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें. फिर हमारा जो पॉलो ऑल्टो के अंदर क्या मॉड्यूल है, सैसी के जो बताया मैंने, कोटेक्स XDR, सो स्पेशली पॉलो ऑल्टो प्रोडक्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. फिर गार्टनर मैजिक हम देखेंगे इसका, फिर सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल सेशन. स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल आपके यहाँ से स्टार्ट होगा. फिर जैसे ही हमारा स्टेटफुल स्टेटलेस हो जाए, फिर हम मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बात करेगा क्या, वो हमारा बात करेगा पॉलो ऑल्टो का पैकेट फ्लो और डिवाइस आर्किटेक्चर. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, all good guys, I believe we are done with that, like 1 hour 20 minutes we already discussing. और भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, I'll help to entertain, there is no problem, right? If सर no, सॉरी सर. हाँ सर बताइए. सर नाम तो बता दीजिए सर. मेरा नाम पंकज है. सर वही ने कहा सर, पूरी क्लास हो गई सर, नाम ही नहीं पता सर. नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं. आप, मैं बताना भूल गया लगता है शुरू में, जनरली सबको पता होता है, बट यू विल फाइंड माय कोई नेम नहीं इज सर. या आई एम योर ट्रेनर. ओके, थैंक यू सर. ऑल राइट, यू वेलकम. पंकज सर, हाँ बताइए. एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा. हाँ बताइए. सर नॉर्मली जो पालो ऑल्टो हो या कोई भी फायरवॉल हो, उसके अंदर हम ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, डायनेमिक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, ये GRP हो गया, रिप हो गया, BGP हो गया, या कुछ भी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये हम नॉर्मली नहीं चलाते. स्टैटिक राइट, राउटिंग नॉर्मली. और स्ट्रेट अवे 000 करके और उसको छोड़ देते हैं. तो आप ये जो EIGRP या BGP या कुछ भी, जो भी MPLS, जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे, इसमें कितना टाइम लगाएंगे सर? So see, Palo Alto, देखो Palo Alto supports only below routing protocols. पहले तो आप ये समझो क्या सपोर्ट करता है. ठीक है, तो पहला आपका सपोर्ट करता है रिप. ठीक है, दूसरा सपोर्ट करता है OSPF, तीसरा आपका सपोर्ट करता है BGP. अगर आप बोलोगे तो मैं आपको तीनों सिखा दूंगा, जब तक आप नहीं अग्री करते हो कि मेरे को तीनों आ गया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. दिस इज माय कमिटमेंट. व्हाट एल्स आई कैन डू. दिस इज माय कमिटमेंट. दिस इज ओनली 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स. देयर इज नो EIGRP सपोर्टेड बाय इट, नो अदर. द रिप, OSPF एंड BGP. तो रिप मान के चलो कि दैट इज नॉट इन यूज, तो ये आपके लिए यूजलेस है. रिप, आप रिप को भी हटा दो, तो आपके बचा OSPF एंड BGP. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. अगर आपको BGP के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पॉलो ऑल्टो में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्टैटिक तो है ही है. सॉरी, स्टैटिक में मिस कर गया. तो स्टैटिक तो है ही है, स्टैटिक तो आपने बोल ही दिया था. स्टैटिक राउटिंग, ये हमारे 4 होते हैं. ये 4 राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं संदीप जी. तो प्रोडक्शन में तो सर मेनली क्या यूज होता है? ज्यादा स्टैटिक यूज होता है या डायनेमिक राउटिंग? इट्स टोटली डिपेंड. मैंने एनवायरनमेंट देखा है, मैंने हर जगह पर स्टैटिक राउटिंग ही देखा सर. आपको 90% केसेस में स्टैटिक राउट डिफॉल्ट मिलेगा आपको, 90% केसेस में. बट आई नो द सम केसेस जहाँ पे आपको BGP चलता है एंड LAN में OSPF भी चलता है. सो इट इज गोइंग टू बी हैपन. सो आपको पता होना, अगर पता है दैट्स गुड. तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि जस्ट टेल मी, तो मैं कोशिश, मेरे पास लैब भी है, कराता भी हूँ इसका. बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस है कि कोई क्वेश्चन है, तो आई कैन हेल्प इन मोर डिटेल. देयर इज नो प्रॉब्लम. क्योंकि पॉलो ऑल्टो में जो फीचर है, अगर आपको पर्टिकुलर फीचर को समझना है, फॉर सम रीजन यू वांट टू जस्ट नो ज्वाइन दिस सेशन, कि मुझे इस चीज को समझना है, तो यू जस्ट लेट मी नो इन एडवांस. तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करके आपको पूरे अच्छे से बता दूंगा. हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट में ना हो एंड यू वांट टू लर्न, तो आप मुझे बताओगे तो आई कैन हेल्प आउट, राइट? या नो प्रॉब्लम सर. हाँ, बाकी सब भी जो भी बैच में होंगे, हमारे साथ होंगे, उन सबको भी हेल्प मिलेगी. नो प्रॉब्लम. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, एवरीवन इज Yeah, गोइंग I definitely I will share my experiences and a problem I am facing over here. Definitely I will Sandeep ji. Yeah, do definitely that. Sandeep ji. Yeah, Yeah. completely understand. Yeah, welcome.
So I believe we are good for now. Okay, we can conclude this session. I really appreciate you all time and patience. Okay, so this is a last opportunity. If anyone having anything to say or share, it's okay to share. Else we can close this meeting. All right. No, I So think take it. all is good. Yeah. Interesting. Thank you. Thank you. Thank you, Visalji. Good. And Thank you. Thank yeah, you, sir. thank you, everyone. Bye bye. Bye bye. Thank Take you. care.